जय श्री राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में 9 दिनों के नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि हर साल में 4 बार आती हैं, जिनमें 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष होती हैं। जो चैत्र महीने की नवरात्रि होती है वो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू होती है और 10वीं तिथि दुर्गा विसर्जन के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी नवमी तिथि कब है। इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 17 अप्रैल बुधवार को। जब भी नवरात्रि मंगलवार और शनिवार के दिन शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होता है, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ये अशुभ माना जाता है। जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल 2024 मंगलवार की सुबह 6:02 से 10:16 के बीच। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से 12:48 के बीच। किसी कारण आप 6:02 से 10:16 के बीच कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं 11:57 से 12:48 के बीच। इस बार कोई भी तिथि आगे पीछे नहीं हो रही है। 9 दिनों के नवरात्रि में आपको पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नौवीं तिथि 17 अप्रैल बुधवार को, 10वीं तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को। 10वीं तिथि के दिन ही नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। 10वीं तिथि के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करते हैं और माता रानी का पूजन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को पूजा करने के समय काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करना चाहिए। नवरात्रि में वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना किए भी आप नवरात्रि का उपवास और पूजा कर सकते हैं। इन 9 दिनों में कुछ भक्त अखंड ज्योत भी जलाते हैं, जो कि 9 दिन और 9 रात जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन 9 दिनों में माँ दुर्गा चालीसा का पाठ भी भक्त करते हैं। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। फिर इसके बाद शुद्ध सात्री भोजन ग्रहण करके इस उपवास को खोला जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत भक्त अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से व्रत रखते हैं। जैसे कि कुछ भक्त इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ भक्त लौंग का जोड़ा ग्रहण करके इस व्रत को रखते हैं और कुछ भक्त एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा, नमक, कुट्टू की रोटी, समा के चावल ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का जूस भरपूर मात्रा में इस व्रत में ले सकते हैं। ये उन भक्तों के लिए है जो कि बिना फलाहार किए व्रत को नहीं रख पाते हैं। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन नौमी तिथि के बाद ही करना चाहिए, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:14 तक नौमी तिथि रहेगी, जिसके बाद से ही 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन सूर्यास्त होने से पहले पहले दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में भी माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। जय माता दी।